भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। क्या तकलीफ है इनको? केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। अपने ही झूठ पर, जुमले पर बुरी तरह से ट्रोल हो गए अमित शाह। तेलंगाना में पहले तो मोदी को बेइज्जती का सामना करना पड़ा और अब अमित शाह ने खुद पर थूक दिया, खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया। अमित शाह का यह वीडियो आप एक बार देख ले दोस्तों, जहां वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से वो सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का जवाब आज पूरा देश मोदी सरकार से मांग रहा है। नीलू मिला है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? नीदुलू मिला है क्या? और नियामक आलू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मार क्या मारा। यार आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की। ये सवाल मोदी सरकार के लिए सटीक बैठता है कि आखिर 8 सालों में मोदी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है। इस पर दैनिक भास्कर ने हाल ही में बीजेपी सरकार को एक्सपोज किया। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 8 साल के दौरान देश में बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला। साल 2014 में यह आंकड़ा 5.60% थी, जबकि CMIE के ताजा आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83 लगभग 8% पर पहुंच गई है। तेलंगाना में बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछने वाले गृह मंत्री भूल गए कि बेरोजगारी में टॉप रहने पर हरियाणा में भाजपा गठबंधन की सरकार है। 34.1% की बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में पहले नंबर पर आया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो प्रदेश वो देश रोजगार में अव्वल स्थान पर आता था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे अधिक 34.1% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा ने लगातार दूसरी बार बेरोजगारी दर में टॉप किया है। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बजाय लंबे समय से लंबित 4 भर्तियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। HPSC ने जनवरी में होने वाली पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव की लिखित परीक्षा को रद्द करने के आदेश देकर दिन रात तैयारी करने वाले युवक युवतियों के अधिकारों का हनन किया है। SDO और ADO के 524 पदों की भर्ती परीक्षा रद्द करके मौजूदा गठबंधन सरकार खुद ही प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। तो वहीं पूरे देश पर नजर डाले तो मोदी सरकार की 2 करोड़ नौकरी धराशाही साबित हो चुकी है।
2018 से 2020 तक 25,000 से अधिक भारतीयों ने बेरोजगारी या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही, जो अब 7 से ऊपर जा चुकी है। वहीं भारतीय रेलवे ने मोदी के कार्यकाल में 72,000 पद खत्म कर दिए। रेलवे बोर्ड ने इसी साल सभी जोनल रेलवे को 81,000 पद और समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है, यानी अब रेलवे में करीब 1.5 लाख से अधिक पदों को खाली कर दिया गया। इसके अलावा अग्निपथ पर घमासान मचा हुआ है। ऐसे भी कुछ युवा हैं जो सेना का रिटन क्लियर कर चुका है, फिजिकल क्लियर कर चुका है, मेडिकल क्लियर कर चुका है, बस अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था। आज उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें 4 साल के लिए नौकरी करनी है। बस रोजगार देने के नाम पर यह भद्दा मजाक नहीं है, फिर क्या है? क्या अमित शाह अपने आप से मोदी से ये सवाल पूछ पाएंगे जो वो तेलंगाना के सीएम से पूछ रहे हैं? पहले आप केंद्र में बैठे हैं, आप खुद कुछ कीजिए, फिर रोजगार पर तेलंगाना में जाकर भाषण देना, क्योंकि आज पूरा देश आपसे पूछ रहा है कि 8 साल में कितनी नौकरी आपकी सरकार ने दी है। ऊपर से नौकरी देना तो दूर की बात, आपकी सरकार ने तो नौकरी छीन ली है। अमित शाह कौन सी रोजगार की बात कर रहे हैं? केसीआर की पार्टी ऑफिस में चौकीदार की नौकरी या फिर मोदी जी वाला रोजगार? आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया। इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि भाजपा के लिए रोजगार की परिभाषा तो यही है। देश का राम नाम सत्य हो गया और यहाँ अमित शाह की मोदी की जुमलेबाजी खत्म ही नहीं हो रही। रोजगार पर अगर किसी से सवाल पूछना है तो अमित शाह को अपने आप से सवाल करना चाहिए। कटघरे में किसी को खड़ा करना है तो अपनी सरकार को खड़ा करना चाहिए। आपको क्या लगता है? अमित शाह ने मंच पर खड़े होकर जो कुछ भी कहा है और जो रिपोर्ट आज देश नीति ने आपके सामने रखी है, उस पर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट कर जरूर शेयर करें। टीवी मीडिया, गोदी पत्रकार। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? इसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखना, मर साले को सांप तक कचरा